हेलो एवरीवन। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, एक्सरसाइज 7.3। ठीक है ना। वी आर डूइंग एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रल्स, और इसमें हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कर लिए थे लास्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इजी क्वेश्चन दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, इंटीग्रल दिया हुआ है, ये है साइन क्यूब 2x+1। तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था उसमें हमने यूज़ किया था साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा, हमने कन्वर्शन कर लिया था। तो बेसिकली यहाँ पे भी हमें कन्वर्ट करना है इसको, एज वी नो द फॉर्मूला फॉर साइन थीटा, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला आएगा फ्रॉम सिंस, यहाँ लिख लेते हैं, सिंस साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ से हम साइन क्यूब थीटा निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से साइन क्यूब थीटा क्या आ गया, साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3/4 साइन थीटा माइनस 1/4 साइन 3 थीटा। ये आ गया 1। इसको यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चन में। तो नाउ लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। देयरफॉर इट इज़ dx। तो इसका फॉर्म क्या आ गया, इंटीग्रल ऑफ 3/4 साइन थीटा। लिख लेते हैं इसको, 3/4 साइन थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है, इट इज 2x+1 माइनस, ये dx कर देते हैं, इसको दोनों टर्म्स को अलग अलग कर देते हैं, माइनस 1/4 इंटीग्रल ऑफ साइन 3 थीटा, that means 3 times 2x+1 dx। ठीक है। तो अब तो इजी हो गया। इसका इंटीग्रल कितना हो गया, ये तो हो गया 3/4, तो बाहर आ गया। आपने स्टेप एक और लिख लिया, कोई बात नहीं है, डू इट स्टेप वाइज। ये आ गया dx माइनस 1/4, एक बार और लिख लीजिए इसको, इट इज साइन 3 इंटू 2x+1 dx। तो ये हो गया 3/4, तो पहले से है, साइन 2x का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, माइनस कॉस 2x+1, और ये तो हमारे पास क्या है, ये तो लीनियर है, तो अपॉन 2 भी आ जाएगा। तो 2 को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस 1/4, ये हो गया साइन, जो भी टर्म है ये इसी की टर्म को लिख लेंगे, 6x+3 आ रहा है, तो साइन का इंटीग्रल तो माइनस कॉज होता है, तो ठीक है, माइनस कॉज ऐसे लिख लीजिए, जैसे 6x+3 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आ गया अपॉन ये तो हमारे पास लीनियर है, तो 6 नीचे आ जाएगा, तो वी कैन हैव 6 ओवर हेयर और प्लस सी। फाइनली आंसर लिख लेते हैं, माइनस 3/8 कॉज 2x+1 माइनस माइनस ये प्लस हो गया 1/24 कॉज, मल्टीप्लाई कर दिया इसको, लिख लिया 6x+3 प्लस सी। दिस इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स। तो इसको देखने का एक तरीका है हमारे पास कि ये तो दिख रहा है साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, अगर हम इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्योंकि ये साइन एक्स कॉस एक्स दिख रहा है, सिंस हमें बोल सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। तो इसे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं अपने क्वेश्चन में। तो ये क्या बन जाएगा, अगर हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 8 कर दिया, तो ये हमें ऐसा कुछ दिखने लगेगा, 1/8 इंटू 8, दैट मीन्स 2 साइन एक्स। देखो मैनिपुलेशंस तो आपको करनी पड़ेंगी, बिना मैनिपुलेशंस के इनडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ें आपको लॉजिकली दिमाग में आ जानी चाहिए, क्लिक करनी चाहिए बेसिकली। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास, 5th क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, 1/8 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब, एंड इट कैन बी रिटन एज 1/8 साइन क्यूब 2x, करेक्ट। तो अब तो क्वेश्चन बहुत छोटा हो गया है, तो साइन क्यूब 2x आ गया। हम बार बार पिछली टर्म्स में भी हमने यही किया हुआ है, फॉर्मूला यूज़ किया है,
साइन 3 थीटा वाला, तो वहाँ से साइन क्यूब थीटा निकल जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं 1/8 और ये साइन क्यूब थीटा, तो साइन क्यूब थीटा को मैं लिखना चाह रहा हूँ 3/4 साइन थीटा माइनस 1/4 साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6x। ये गिवन है आपको। अब इसे सॉल्व करना है, कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/32 इंटीग्रल ऑफ साइन 2x dx माइनस 1/32 इंटीग्रल ऑफ साइन 6x dx एंड दैट इज इक्वल टू, अब हम आंसर पे आ जाते हैं अपने। तो ये आ जाएगा 3/32 इंटू साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस 2x, तो माइनस यहाँ आ गया और ये 2x तो लीनियर है तो अपॉन 2 भी आ जाएगा, 32 इंटू 2 माइनस 1/32 इंटू 6 कॉस 6x प्लस c। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को अगर क्लब कर सकते हैं तो कर लीजिए। 32 इंटू 2 64, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, माइनस 1/192 कॉस 6x प्लस ये c है, सॉरी इट इज c प्लस c। दिस इज द आंसर। इजी क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन नंबर 6, ऐसा ही क्वेश्चन हम पहले क्वेश्चन नंबर 3 भी कर चुके हैं। इट इज़ सिमिलर। ये dx आ गया, अब ये मल्टीपल में है, साइन x साइन 2x साइन 3x, इसे हम एडिशन में कन्वर्ट कर देंगे यूजिंग आर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो साइन ए साइन बी की या साइन एक्स साइन वाई की हमें आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए। तो लिख लिया इधर आइडेंटिटीज़ को, साइन ए साइन बी वाली आइडेंटिटी लिख देते हैं, तो साइन एक्स साइन वाई, ये आइडेंटिटी हमें यूज़ हो गई यहाँ पे। तो ये तो होता है हमारे पास कॉज ए माइनस बी या कॉज एक्स माइनस वाई माइनस कॉज एक्स प्लस वाई, एक तो ये यूज़ होने वाली है इसमें। और कहीं पे बीच में जनरेट भी होगी कोई टर्म, और बीच में एक हमारे पास कॉज एक्स साइन वाई, कॉज एक्स साइन बी जैसा इसमें टर्म अभी जनरेट होगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ओपन करके, तो उसका आइडेंटिटी लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, इट इज़ इक्वल टू साइन ए प्लस बी या साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। इन दोनों को हम यूज़ करने वाले हैं अपने क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो इससे पहले तो थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं। हम किस किस को पहले यूज़ कर रहे हैं, हम लेटर से साइन 2x को और 3x को यूज़ कर रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा लिख लिया अरेंज करके। तो ये आ गया हमारे पास इंटीग्रल ऑफ, लेटर से साइन 3x को पहले लिख लिया, जिससे कि कोई साइन अगर जनरेट होगा तो उसमें हमें कहीं प्रॉब्लम ना दिखाई दे। तो ये हम कर सकते हैं साइन एक्स डी एक्स। अब इसे हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया 2 से, जिससे कि हम इसको एक टर्म देख पाए, 2 साइन ए साइन पी या 2 साइन एक्स साइन पाए वाई। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा पाएंगे। तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉज ए माइनस बी या कॉज एक्स माइनस वाई, तो 3x माइनस 2x दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस कॉज एक्स प्लस वाई। तो यह आ गया हमारे पास 5x, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया साइन एक्स से, यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा, ओपन कर देते हैं इसको, कॉज, अब इसे हमने लिख लिया हाफ इंटीग्रल ऑफ, अब इसे अलग कर लेते हैं। तो ये आ गया कॉज एक्स साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉज 5x साइन एक्स डी एक्स। दो इंटीग्रल्स आ गए। ठीक है, तो अगेन फर्स्ट इंटीग्रल में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 2 कर दिया। तो कर लेते हैं 1/2, और फर्स्ट में हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 cos x साइन एक्स डी एक्स, राइट। और जो सेकेंड टर्म है इसमें भी हम हाफ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये बन गया हमारे पास 2 cos
5x साइन x dx। करेक्ट। इसे हमने मान लिया I1 और इसे हमने मान लिया I2। तो अब हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्विंग I1 क्या है, हाफ, हम इसको लेके चल रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं हाफ साइन 2x dx। तो हाफ तो ये रहेगा माइनस कॉज 2x/2 आ जाएगा, इज इक्वल टू -1/4 कॉज 2x। ये तो I1 हो गया, ठीक है। अब I2 को सॉल्व करते हैं और बाद में इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को मान लेते हैं 2, इसमें पुट कर देंगे सारी चीज़ों को। तो सॉल्विंग फॉर I2, तो I2 क्या है, हाफ इंटीग्रल ऑफ 2 cos 5x sin x dx इज इक्वल टू हाफ 2 cos a sin b का फॉर्मूला या 2 cos x sin y का फॉर्मूला। तो यह आ जाएगा साइन ऑफ 6x माइनस साइन ऑफ 4x, राइट, dx। अगेन ये दोनों टर्म्स को अगर हम सेपरेट करें तो सेपरेट करके देख सकते हैं, ये आ जाएगा हाफ इंटीग्रल ऑफ साइन 6x dx माइनस हाफ इंटीग्रल ऑफ साइन 4x dx। तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, -1/2 इंटू 6 इंटू कॉज 6x, और यहाँ से माइनस जनरेट होगा क्योंकि साइन 4x का तो कॉज माइनस कॉज 4x आएगा, और अपन 4 भी आएगा, तो ये नीचे आ जाएगा 8 कॉज 4x, और प्लस c और कर लेते हैं। तो अपने आंसर को हम क्लब कर देते हैं, क्लबिंग दिस I1 एंड I2 एंड पुटिंग इन 2। सो पुटिंग I1 and I2 in 2 we get, क्या आ गया हमारे पास, हाफ तो हमारे पास बाहर कॉमन आ गया, ये तो हाफ कॉमन था, और अंदर जो टर्म आई है I1 के लिए तो आ गया 1/4 -1/4 cos 2x, बीच में माइनस लगा हुआ है और यहाँ पे माइनस लगा हुआ था ना, और फिर ये हाफ की जो आपने वैल्यू निकाली है सारी ये वैल्यू, इस वैल्यू को लिख देते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम पॉजिटिव कर रहे हैं इस टर्म को, और इस टर्म को नेगेटिव कर रहे हैं क्योंकि माइनस लगा हुआ था आपके पास, इट वाज माइनस आउटसाइड। अगर हम I1 माइनस I2 देख रहे हैं तो इस टर्म को माइनस करेंगे, ये माइनस होगा तो ये टर्म तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा प्लस 1/12 cos 6x माइनस 1/8 cos 4x प्लस c। अब अगर हम यहाँ से 4, 8, 12 तो हम कॉमन ले सकते हैं कुछ भी, लेट अस से 1/4, इसमें से आप कॉमन कुछ भी लीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। यू कैन टेक 2 आउटसाइड, 2 भी नीचे से आउटसाइड ले सकते हैं। अगर 2 बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 और माइनस हाफ cos 2x। टर्म्स आपको ऐसे दिखने लगेंगी बेसिकली, फिर आपको दिखेगा प्लस cos 6x बाय 6 बच जाएगा ये, क्योंकि ये 12 to the 24 है, 4 बाहर आ गया, ठीक है। इसके बाद आपको माइनस दिखेगा cos 4x/4, क्योंकि ये 8 to the 16 है, तो शायद बुक में ऐसे आंसर दे रखा हो तो आप ऐसे ही जनरेट कर लें। अल्टीमेटली यहाँ तक जो अगर आंसर आ गया दैट इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई कर लिया है, तो इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स साइन ए साइन बी हमें दिख रहा है यहाँ पे, तो बस हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं अपना फॉर क्वेश्चन नंबर 7। हम 7th को चेंज कर रहे हैं, तो हमें आना चाहिए 2 साइन एक्स साइन वाई का आइडेंटिटी। तो ये क्या होता है, कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी, या कॉज एक्स माइनस वाई माइनस कॉज एक्स प्लस वाई। ये हमें याद करनी है, इट नीड टू बी लर्नड, राइट। तो इसको लिख लिया, इंटीग्रल ऑफ 1/2 इंटू ट्वाइस साइन 8x साइन 4x लिख लिया dx इज इक्वल टू हाफ ऑफ
cos x minus y, that means 4x, minus cos of x plus y, that is equal to 12x dx. तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा. सो इट इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रल ऑफ, रूल्स लगा लिया आपने इंटीग्रेशन के, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के, माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos 12x dx. और ये किसके इक्वल आ गया, 1/2 इंटू कॉस का इंटीग्रल कितना हो गया, साइन 4x, और 4x तो हमारे पास कैसा है, लीनियर है, तो 4 और आ जाएगा नीचे, माइनस हाफ कॉस का इंटीग्रल तो साइन 12x आ गया, और 12 तो हमारे पास क्या है, लीनियर है, तो ये नीचे आ जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस सी. तो दिस इज द आंसर, लिख देते हैं, इज इक्वल टू, अगर हमने हाफ कॉमन ले लिया बाहर, तो इट कैन बी 1/4 साइन 4x माइनस 1/12 साइन 12x प्लस सी. करेक्ट. तो दिस इज द आंसर. ये फॉर्म भी है, फॉर्म चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 8 इजी क्वेश्चन है. जैसे ही हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कहीं पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ 1 देखा, तो हमें स्ट्राइक करना चाहिए कि यहाँ पे हम cos 2x वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं, सिंस 1 माइनस cos x इज इक्वल टू, हाफ एंगल में ब्रेक हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 और 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2. अब यहाँ पे इससे चेंज कर लिया फॉर्म को, और हमारा काम ये हो जाएगा. तो ये आ गया इंटीग्रल ऑफ, ऊपर तो आ गया ये 2 साइन स्क्वायर x/2, और नीचे आ गया 2 cos स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, tan स्क्वायर x/2 प्लस सी. ठीक है, tan स्क्वायर x का तो हमें मालूम है कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम चेंज कर लेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 में. करेक्ट. यहाँ पे प्लस सी क्यों लिख दिया, इसे बाद में करेंगे. तो ये लिख दिया dx, ये हो गया dx. टर्म्स को आप सेपरेट कर लीजिए. सो इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x/2 dx माइनस 1 dx. sec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 10x/2, और हाफ इसका लीनियर है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस 1 का क्या आ जाएगा, x प्लस सी. ये हमारा आंसर आ गया फॉर क्वेश्चन नंबर 8. बहुत इजी क्वेश्चन है. ऐसे भी आपको और भी दिखाई देंगे जहाँ पे आप 1 भी देखेंगे और रेशियो भी देखेंगे, तो आपको डायरेक्टली मालूम पड़ जाना चाहिए कि हाँ, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू हाफ एंगल फॉर्मूला. 9th क्वेश्चन देख लेते हैं. 9th क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इंटीग्रल ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस cos x. तो हमें अगर इसे ब्रेक करना है तो यहाँ से दिख जाना चाहिए कि अगर हम ऊपर भी जनरेट करा ले 1 प्लस cos x, तो चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो जाएंगी. तो इसको हमने क्या किया, फॉर्म थोड़ा चेंज कर दिया. हमने ऊपर ऐड कर दिया 1 और सब्ट्रैक्ट कर दिया 1, जिससे कि हम न्यूमरेटर को, या जो भी हमें फ्रैक्शन दे रखा है, इस फ्रैक्शन को हम तोड़ पाए. ठीक है, ऊपर हमने +1 कर दिया, -1 कर दिया, कोई चेंज नहीं आया, बट इससे हमारा काम ईजी हो गया. अब हम इसको 2 पार्ट्स में क्वेश्चन को देख सकते हैं. तो एक पार्ट तो हो गया 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos x dx. तो चीज़ें अब थोड़ी सी ईजी हो गई. ये हमें क्या दिखाई दे रहा है,
ये हम देख पा रहे हैं, ये तो हो गया 1। सो इंटीग्रल ऑफ 1 डी एक्स माइनस ये 1/1 प्लस कॉज एक्स, तो 1 प्लस कॉज तो हमने 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 रखा था, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 तो नीचे आएगा और कॉस स्क्वायर को हम ऊपर लेके चले जाते हैं, तो आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो चीज़ें सिंपल है। इंटीग्रल ऑफ 1 डी एक्स कितना हो जाएगा, एक्स आ जाएगा माइनस हाफ तो बाहर आ गया, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का 10 एक्स बाई 2, और x बाई 2 तो ये तो लीनियर है, तो 1/2 आया और 2 हमारा कहाँ चले जाएगा, न्यूमरेटर में चले जाएगा, तो इंटू 2 हो जाएगा, तो यहाँ से अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा प्लस सी। तो फाइनली हम आंसर लिख लेते हैं इसका। तो आंसर आ गया हमारे पास x माइनस 10x बाई 2 प्लस सी। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स टू द पावर 4 डी एक्स। तो ठीक है, साइन को साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पहला परसेप्शन ये है, और फिर कॉस टू एक्स का फॉर्मूला लगा देंगे, चीज़ें थोड़ी सी इजी हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं। ये आ गया इंटीग्रल ऑफ साइन 4x डी एक्स। इसको हमने कैसे देख लिया, हमने साइन स्क्वायर एक्स के स्क्वायर में देख लिया इसको, और इसके हमने दो पार्ट कर दिया। अब हमने साइन स्क्वायर एक्स को अगेन 1 माइनस कॉज में देख लिया अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर डी एक्स। अब इस टर्म को हम ओपन कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल ऑफ, नीचे तो 4 ही जाएगा, तो 1/4 तो हमने बाहर ले लिया क्योंकि स्क्वायर आएगा, ऊपर की टर्म को हम चेंज करते हैं, तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab dx। ठीक है, अब फिर चीज़ों को थोड़ा सा क्लब किया, 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1 तो आ ही जाएगा, और माइनस 2 cos x, 2 cos 2x में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर ये cos स्क्वायर 2x आ गया, तो cos स्क्वायर 2x को दोबारा फिर चेंज कर दिया, 1 प्लस cos 4x बाई 2। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, यूजिंग cos 2x आइडेंटिटी, तो ये फॉर्म आ गया हमारे पास dx। अब तो सारी टर्म्स हमें अलग अलग दिख रही हैं, वी कैन राइट, तो आ जाएगा 1/4 को बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ 1 dx, फिर सेकंड टर्म क्या आ जाएगी, माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ cos 2x dx, फिर थर्ड टर्म क्या आएगा, प्लस हाफ dx। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा cos 4x बाई 2, सो प्लस हाफ cos 4x dx। ये टर्म्स होंगी हमारे पास। तो क्लब कर सकते हैं फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म को। हमारे पास अंदर तो 1 आ रहा है, बाहर 1 है प्लस हाफ है, तो ये आ जाएगा 3/2 इंटीग्रल ऑफ 1 dx, और टर्म्स हमारे पास ऐसे ही लिख लेते हैं इसको, cos 2x प्लस हाफ इंटीग्रल ऑफ cos 4x dx, right? So our result is 1/4 3/2x minus cos 2x का इंटीग्रल sin 2x बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा sin 2x, फिर हमारे पास प्लस हाफ cos 4x का इंटीग्रल, तो दैट विल बी इक्वल टू sin 4x बाई 4। ठीक है, प्लस c। तो आंसर को अब लिख देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया, वी हैव गॉट द आंसर नाउ। आंसर इज 3/8x, ये कैंसिल हो गया, माइनस sin 2x बाई 4
और प्लस 4 टू ज़ाइड इट हुआ 32 प्लस 1/32 sin 4x plus c. This is the answer. Correct? To question number 10. Similarly, cos 11th क्वेश्चन भी ऐसे हो जाएगा. अभी क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया. इंटीग्रल ऑफ cos 4 to x, cos 2x की पावर 4. तो इसमें भी cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे और स्क्वायर जनरेट cos स्क्वायर 2x को होल स्क्वायर कर लेते हैं. तो पहले तो यहाँ पे हम फॉर्म में लिख लें. हमें मालूम है कि जो cos स्क्वायर थीटा आएगा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2. ये आइडेंटिटी हमने cos 2 थीटा को चेंज किया, फॉर्म चेंज किया, क्योंकि यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा जनरेट होने वाला हमें दिख रहा है. तो ये आइडेंटिटी हमारी यहाँ पे यूज हुई क्वेश्चन में. तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं. सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 11. सो इंटीग्रल ऑफ cos 2x टू द पावर 4 dx, इसको हम कैसे देख सकते हैं? cos स्क्वायर 2x टू द पावर 2 dx, राइट. और इसे फिर चेंज कर लिया फॉर्मेट में, तो ये आ गया cos स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं 1 प्लस cos 4x बाई 2 इसका होल स्क्वायर dx. तो जैसे मैं लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे हम इसको ओपन कर देंगे. तो हमारे पास 1/4 तो बाहर आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा 2 का स्क्वायर जनरेट होगा. अब हम जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है इसको ओपन करते हैं. तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab, राइट. फिर यहाँ पे एक cos स्क्वायर 4x आ गया, तो इसको दोबारा चेंज करेंगे हम. तो cos स्क्वायर 4x को हम लिख सकते हैं cos यूजिंग cos स्क्वायर थीटा. तो cos स्क्वायर 4x जो आएगा ये आ जाएगा 1 प्लस cos 8x अपॉन 2, राइट. तो अपने क्वेश्चन में इसे हमने यूज़ कर लिया. तो ये आ जाएगा 1 प्लस cos 8x बाई 2 प्लस 2 cos 4x dx. अब चीज़ों को ओपन कर लेते हैं. 1/4 तो ये बाहर आ ही रहा है. इंटीग्रल ऑफ, अच्छा ये पूरे के बाहर है, तो इंटीग्रल ऑफ 1 dx प्लस इस टर्म को भी ले लेते हैं ट्वाइस इंटीग्रल ऑफ cos 4x dx. यहाँ से भी हमारे पास क्या जनरेट होगा? इंटीग्रल ऑफ हाफ dx प्लस हाफ इंटीग्रल ऑफ cos 8x dx, राइट. तो यहाँ से हम आंसर निकाल रहे हैं. तो ये आ गया 1/4. इंटीग्रल ऑफ 1 कितना होता है? ये तो x ही होता है, प्लस ट्वाइस cos 4x, दैट मीन्स इट इज ट्वाइस sin 4x बाई 4 प्लस हाफ ऑफ x प्लस हाफ ऑफ cos 8x का क्या आ जाएगा? sin 8x बाई 8 प्लस c. फॉर्म को थोड़ा और क्लियर लिख लें. तो 1/4 x प्लस हाफ x 3/2x प्लस 2 से 8 कैंसिल हुआ ट्वाइस, तो हाफ sin 4x प्लस sin 8x बाई 16. आप जो भी कॉमन आ रहा हो वो भी आप नीचे डिनोमिनेटर से बाहर ले सकते हैं. एंड दिस इज वन फॉर्म ऑफ द आंसर. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता. ऊपर ये साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, तो हम इसे तो यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इससे कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स. तो हमें ऊपर दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म, तो हमने लिख दिया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया? इट इज़ 1 प्लस कॉस एक्स, इससे कैंसिल हुआ, ये डी एक्स है. तो ये आ गया इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस
कॉज एक्स डी एक्स, अलग अलग लिख लेते हैं इसको, इंटीग्रल ऑफ 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉज एक्स डी एक्स। तो 1 का इंटीग्रल तो x ही होता है, कॉज एक्स का होता है साइन एक्स, तो आ जाएगा माइनस साइन एक्स और प्लस c। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पर हाँ करना क्या है यह मालूम होना चाहिए। तो लॉजिकली सोचें आप तो डायरेक्टली डेफिनेटली आपके दिमाग में ये चीज़ स्ट्राइक होगी, एंड दीज क्वेश्चंस आर इजी।